बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप देख सकते हैं कि हमने स्टेप वाइज तमाम टेंसेस को देखा, उनकी प्रैक्टिस की और मैंने रिवीजन भी आपको करवाई। तो अब हमारे टेंसेस कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि मैं आपको पैसिव वॉइस के बारे में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आने वाले दिनों में बता सकूं। तो जी लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं। When we are looking back to the present from a point in future, जब मुस्तकबिल में रहते हुए हम प्रेजेंट में देखते हैं, एंड वी emphasize और हम जोर देते हैं द लेंथ और ड्यूरेशन, मुद्दत को देखते हैं, किसी एक्टिविटी की या किसी इवेंट की मुद्दत के बारे में हम बात करते हैं। और ऐसी एक्टिविटी विल हैव बिगन, वो शुरू हुई होगी या तो पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, और हम तवक्को करते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। तो सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में शुरू हुआ और जिससे तवक्को की जाए कि ये फ्यूचर में भी जारी रहेगा, तो हम फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा, मैंने आपको सिग्नल वर्ड बताए थे। जब सिंस या फॉर आए तो ये मुद्दत या ड्यूरेशन के बारे में या किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमें बताते हैं। तो सेम इज़ द केस विद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर में भी जब हम मुद्दत की बात करना चाहें, किसी काम के जारी रहने को बताएं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस या मुस्बत फ़िक्रात की हम बात करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है, ऑब्जेक्ट है, और सिंस या फॉर है। आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंगली आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। द फार्मर विल हैव बीन प्लॉइंग सिंस मॉर्निंग। प्लॉइंग का मतलब है हल चलाना। मैंने लोगों को इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन प्लफिंग पढ़ते हुए सुना है, ये प्लफिंग नहीं है, इट इज़ प्लॉइंग। इट विल हैव बिन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से बारिश हो रही होगी। मैविश विल हैव बिन बॉइलिंग एग सिंस 10 o'clock, 10 बजे से मैविश अंडे उबाल रही होगी। आई शैल हैव बिन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 days, मैं 3 दिन से हॉकी खेल रहा हूँगा। आप इन एग्जाम्पल्स में देखें, फर्स्ट अगर सेंटेंस को देखते हैं, मॉर्निंग जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट्स वाई हमने सिंस का इस्तेमाल किया इसके साथ। अगर 2 hours की बात करते हैं, ये ड्यूरेशन या मुद्दत है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। 10 o'clock स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट्स वाई हमने सिंस का इस्तेमाल किया। और 3 days जो है ये ड्यूरेशन या मुद्दत की बात है, दैट्स वाई हमने फॉर का इस्तेमाल किया। इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में किसी काम के जारी रहने की अगर बात की जाए और साथ मुद्दत या वक्त का जिक्र या टाइम का जिक्र आए, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब मैं नेक्स्ट आपको इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। फार्मूला बड़ा इजी है। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल के बाद नॉट, फिर हैव के बाद बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे सिंस या फॉर आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हम देखते हैं। द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लॉइंग सिंस मॉर्निंग, किसान सुबह से खेती बाड़ी नहीं कर रहा होगा। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी। मैविश विल नॉट हैव बीन बॉइलिंग एग्स सिंस 10 o'clock, मैविश 10 बजे से अंडे नहीं उबाल रही होगी। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 days, मैं 3 दिन से हॉकी नहीं खेल रहा हूँगा। इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि विल या शैल के बाद हमने नॉट का इजाफा किया है। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव वाला है। सिर्फ नॉट का इजाफा करने से मनफी फ़िक्रात या नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बना लिए हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है, बाद में आप मुख्तलिफ टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को ट्राई करें, उनके जो एक्शंस हैं उनको ट्राई करें, तो आपका स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। इससे आपके स्पोकन और रिटन में बेहतरी आएगी। अब मैं फर्दर आपको इंशाल्लाह इसके बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, वो भी बड़े इजी हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर का जानना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर को मेमोराइज़ कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह यू विल फील द डिफरेंस के आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फार्मूले पे ग्रिप आ गई।
स्ट्रक्चर इसका ये है जी, सबसे पहले मॉडल वर्ब शैल या विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है और लास्ट पे सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क है। विल द फार्मर हैव बीन प्लोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या किसान सुबह से खेती बाड़ी कर रहा होगा, हल चला रहा होगा। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या 2 घंटों से बारिश हो रही होगी। विल मैविश हैव बीन बॉइलिंग एग सिंस 10 o'clock, क्या मैविश 10 बजे से अंडे उबाल रही होगी। शैल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 days, क्या मैं 3 दिन से हॉकी खेल रहा हूँगा। इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा कि मॉडल वर्ब जो कि फ्यूचर का विल या शैल है उसका इस्तेमाल हमने सबसे पहले किया है। अगर WH फैमिली में से किसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे हाउ है, व्हेन है, वेयर है, तो वो सबसे पहले आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट जो सेंटेंस है तो हम इसमें हाउ की अगर बात करना चाहें, हाउ शैल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 days, मैं 3 दिन से कैसे हॉकी खेल रहा हूँगा। अगर व्हेन कहना चाहते हैं, व्हेन विल द फार्मर हैव बीन प्लोइंग सिंस मॉर्निंग, तो कब का इस्तेमाल हमने शुरू में किया। वाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है, बाद में आप WH फैमिली को ट्राई कीजिए तो आपका मज़ीद बेहतरी आएगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी रीविज़िट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।